लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ग्वालियर चंबल अंचल में 7 मई को मतदान होना है। और इस ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ग्वालियर चंबल अंचल में 7 मई को मतदान होना है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो ग्वालियर पुलिस जोन है उसमें दो हमारे संसदीय क्षेत्र आते हैं। प्रथम ग्वालियर और द्वितीय है जो गुना। और इसी से जो हमारे जुरिडिक्शन के चारों ज़िले हैं, तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, वो कवर होते हैं। तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय एमपी इलेक्शन कमीशन के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इनको अक्षरशः फॉलो कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और उसके विषय में हमने एक मीटिंग का आयोजन अपने चारों एसपी और डीआईजी के साथ किया था। और इस दौरान जो है उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जिला प्रशासन के साथ आचार संहिता घोषित होने के बाद 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंतर्गत जो विशेषकर डिफेसमेंट की कार्रवाई रहती है वो करानी है, तो इसमें पूरा समन्वय बना के वो कार्रवाई करवाएं। इसके तहत बेसिक पुलिसिंग की कार्रवाई जो कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय एमपी कमीशन और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो निर्देशित है उसके विषय में भी हम लोग निरंतर जागरूक हैं। और इसमें जो नॉन अवेलेबल वारंटीज़ हैं इनकी पकड़ धकड़ एक हमारा प्रमुख टारगेट है। ऐसे नॉन अवेलेबल वारंटी जो कि हमारे यहाँ अपराध करके हमारे ही ज़िलों में या फिर प्रदेश में कहीं भी इस समय घूम रहे हैं, तो उनकी पकड़ धकड़। और सेकेंडली कुछ हमारे सरहदी इलाके भी हैं जो दूसरे प्रांतों के साथ, उनसे भी हमने उन वारंटों को एक्सचेंज किया है। वहाँ के भी जो नॉन अवेलेबल वारंटी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो सभी प्रदेशों में है, तो नेचुरली हम लोग उसमें आपस में समन्वय बना रहे हैं उनके अगेंस्ट। इसके अतिरिक्त जो अवैध शराब है और इसके अलावा नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, इनका परिवहन भी जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में होता है। तो ऐसे सभी रूट्स हैं, इनको चिन्हांकित किया गया है और वहाँ पे फ्रीक्वेंट चेकिंग्स वो हम जो है इंश्योर करेंगे आपस में समन्वय बना के, जिससे इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन से किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित ना किया जा पाए। इसके अतिरिक्त जो कैश है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है उसका परिवहन, इसके अलावा जो प्रेशस जो मेटल रहते हैं, सोना, चांदी और बाकी फ्रीबीज जैसे कंबल, कपड़े, अन्य पदार्थ जो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो उसके विषय में भी जो है नेचुरली एफएसटी और एसएसटीओ का गठन होता है, जो टाइम के क्राइटेरियाज फिक्स हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसका पालन करके स्ट्रांगली जो है चेकिंग इंश्योर करी जाएगी, जिससे इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं उनको पकड़ा जाए। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई रहती है जो कि आदतन अपराधियों के ऊपर रहती है और गुंडे बदमाशों के विरुद्ध रहती है, 107, 116 के अंतर्गत, 110 के अंतर्गत जीराबदर और एनएसए, इसमें भी बताया गया है कि जो लंबित हैं उनको एक्सपेडाइट करा लें, उसमें त्वरित रूप से अंतिम आदेश हो जाए या फिर अंतिम आदेश हो जाए। और सेकेंडली जो नए प्रकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसमें अपराधियों को जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जानी है उनके रिकॉर्ड को चिन्हित करके अद्यतन स्थिति कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार के प्रतिरक्षण का मौका उनको ना मिलने और टाइमली चुनाव के पहले ऑर्डर हो जाएं और जीराबदर और एनएसए प्रभावी रूप से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करा जा सके। सर, देखा जाता है कि जब ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव होते हैं तो जो उपद्रव है, छोटी मोटी जो घटना है, जो बदमाश हैं वो भी लगातार सक्रिय हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग आपकी बात? देखिए, यहाँ जो हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जो पिछले 10 सालों में जिनने आग्नेय शस्त्र का उपयोग किया, विशेषकर जो फायर आर्म्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि एक तो लाइसेंस ज़्यादा है, तो कई बार भूमि संबंधी विवादों में आपसी जो विवाद रहते हैं संपत्ति संबंधी, इसमें भी लोग जो है दूसरी पार्टियों पर या इवन अपने सगे रिश्तेदारों पर लाइसेंसी हथियारों का उपयोग कर लेते हैं। तो जैसा कि दिशा निर्देश हैं कि लाइसेंस हथियारों को जमा कराना है, तो मैंने बहुत स्पष्ट किया है पुलिस अधीक्षकों को कि आखिरी दिन का वेट नहीं करना है, सभी को बताएं कि 1 वीक की सीमा के अंतर्गत ये पूरे जो है लाइसेंस जमा कराएं। यदि कोई बाहर गया है या अपरिहार्य कारण है तो उसके भी जो है लाइसेंसी हथियार टाइमली जमा हो पाए। सिर्फ सेकेंडली मैंने बताया कि ऐसे कौन से रूट हैं जिनके द्वारा पूर्व में अवैध जो फायर आर्म्स हैं
उनको लाया गया है, उस पूरे रूट को चिन्हित करें, ऐसे कौन से अपराधी रहे हैं जो कि इस प्रकार के केसेस में पकड़े गए हैं, उनको चिन्हित करें, उनके अरेस्ट करें और उनको बाउंड ओवर कराएं ताकि इस प्रकार के अपराधों में कोई इंडल्ज आगे ना हो। तो ये आग्नेय शस्त्रों का जो उपयोग है, इसको हमने बहुत ही क्लोजली वॉच किया है यहाँ पर, और मोस्टली यहाँ पे कई बार ये रहता है कि भयभीत करने के उद्देश्य से किया है, ये लोग प्ली लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो टारगेट करके चलाए गए वो रहते हैं, गन शॉट्स रहते हैं या फिर फायर के जो टारगेट रहते हैं, तो कभी भी ये हताहत हो सकते हैं बुरी तरीके से। तो ये सब मैं मानता हूँ कि सब 307 आईपीसी की परिधि में आते हैं और बेसिक इंटेंशन कभी भी गड़बड़ा सकता है। अगर मतलब किसी का टारगेट चूका तो वो तो 307 आईपीसी की परिधि में ही आते हैं। तो इस प्रकार का लोग यदि हवाई फायर करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंजोर्ड करते हैं पार्शियली, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि ये फेटल टाइप की मतलब इंजरी नहीं आई है इसमें, तो किसी प्रकार का वो लाभ ले लेंगे, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो आग्नेय शस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। सर, एक बड़ी चुनौती और रहती है, देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो शस्त्र लाइसेंस थानों में जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो अवैध हथियार हैं वो इस ग्वालियर चंबल अंचल में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं चुनाव के वक्त। तो उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे अपराधी या ऐसे आरोपी जो पूर्व में काफ़ी बड़े मतलब जो है कंसाइनमेंट के साथ पकड़े गए हैं, उनकी जो है मॉनिटरिंग करें। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर मार्क्ड रूट हैं, चिन्हित मतलब जो ऐसे मार्ग हैं कि किसी एक जिले से किस प्रकार से हमारे ग्वालियर अंचल में वो हथियार लाए जाते हैं, तो इनकी भी अगर इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रूट्स को चिन्हित करके मैंने बताया है कि इनकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करें, रेड्स करें लगातार इनके ऊपर, जो इस प्रकार के आरोपों में और अपराधों में सक्रिय न हैं। और एक और इसमें आस्पेक्ट या बिंदु बताया गया है कि ऐसे आरोपी जिन्होंने आग्नेय शस्त्र का उपयोग किया है, इनसे बहुत ढंग से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि हथियार किसी ने उपयोग किया या तो घर में बनाया या फिर किसी अन्य संसाधन से बनवाया, नहीं तो 90% जो है उसको किसी से खरीदा। किससे खरीदा, यदि उसको भी हम अगर लोकेट करेंगे तो उससे और चेन की चेन हमको मिलती जाएगी। तो चेन से हमको मूल सप्लायर तक पहुंचना प्रमुख उद्देश्य मैंने बताया है, ताकि उसमें आपको पूरा बल्क की सप्लाई की पूरी चेन खुलती है और ऐसे आरोपी पहले भी धरे जा सकते हैं जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रांग एक्शन के लिए बताया है कि जो आग्नेय शस्त्र या फायर आर्म्स की पकड़ धकड़ बहुत मजबूत करनी है और ऐसे आरोपियों और ऐसे अपराधियों के हौसले जो है बिल्कुल पस्त कर देने हैं जो इस आग्नेय शस्त्रों का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ग्वालियर संभाग के आईजी अरविंद सक्सेना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सबसे पहली नज़र उन बदमाशों पर होगी जो इंटर स्टेट बदमाश हैं, यहाँ आकर और छुपते हैं या फिर अपराध करते हैं। इसके साथ ही अवैध हथियारों पर भी सख्त नज़र रहने वाली है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।